श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सत्यनारायण भगवान ब्रह्म कथा प्रथम अध्याय। श्री कहे महामुनि, आपको इतिहास व पुराण के ज्ञाता है, तथा आपसे एक निवेदन है। इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा, इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहें, कोई ऐसा व्रत कहें, कोई ऐसा अनुष्ठान कहें जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिल सके और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। हमारे सुनने की प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब में सभी प्राणियों के हित के लिए बात पूछिए, क्योंकि परोपकार ही तो संतों का लक्षण है। इसलिए कुछ श्रेष्ठ को आप लोगों से कहूँगा। जिस तक तो नारद जी ने भगवान कमलापति से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे, अपने प्राणों के अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित। ऐसा देखकर नारद जी ने मन में विचार किया कि किस से इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक हो गए। वहाँ श्वेत वर्ण चार भुजाओं वाले सबके आधार भगवान नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे। नारद जी ने श्री विग्रह के दर्शन कर सुंदर स्तुति करने लगे। नारद बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन मनवाने में आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप दृष्टि के आदि भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आप हैं। भगवान मेरा नमन स्वीकार करें। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान नारायण से श्री भगवान ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यह किस काम के लिए आगमन हुआ है? मैं संकोच कहो, मैं सब कुछ बताऊंगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्युलोक में प्रायः अपने कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ दया रखते हो तो बताएं कि मनुष्य के सब दुख थोड़े ही पैर से कैसे दूर हों। भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, सो मैं उस महान शक्तिशाली व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत महान पुण्य देने वाला तथा स्वर्ग एवं मृत्युलोक में अत्यंत दुर्लभ है। श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूर्ण विधि विधान के करने पर मनुष्य मृत्युलोक में सुख भोग कर अंत में शरीर को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के श्री मुख से वचन सुनकर नारद जी ने पूछा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, सत्य व्रत का फल क्या है? क्या प्रधान किसने सत्य व्रत को किया है तथा किस दिन सत्य व्रत को करना चाहिए? सब विस्तार से हमारी जीवन की अभिलाषा है। श्री भगवान ने कहा, नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की कथा शाम के समय ब्राह्मणों तथा बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से सवाया नैवेद्य के लिए कमल घी दूध गेहूं का फूल लेवे, गेहूं के अभाव में छाछे का जल शक्कर अथवा लेवे, सब भक्षण पदार्थ कर एक के भगवान का सत्यनारायण भगवान को अर्पण करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को पूजन कराए तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। बंधु बांधवों सहित स्वयं ही भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर रात्रि व्यतीत करें। इस तरह से व्रत करने से मनुष्य की इच्छा विशेष हो होती है। विशेष कलिकाल में मृत्यु लोक में यही
भिक्षा खोजते मनुष्य का सरल उपाय है। बोलो सत्यदेव सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय निर्धन ब्राह्मण एवं लकड़हारे की कथा। सूत जी बोले, हे जो जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक सुंदर काशीपुरी नाम की नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान श्री विष्णु ने ब्राह्मण को दुखी देखकर पूरे ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदरपूर्वक पूछा, हे दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, आप इस निर्धनता से छुटकारा दिलाने वाला कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री सत्यनारायण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, भगवान सत्यनारायण मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे विप्र, तुम सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करो। सत्य व्रत करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होकर ब्राह्मणों को यज्ञ पूर्वक व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर पूरे ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था उस व्रत को मैं निश्चय ही करूंगा। यह निश्चय कर निर्धन ब्राह्मण को रात्रि में नींद भी नहीं आई। तदंतर वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा, नित्य क्रिया से निवृत्त हो श्री सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय किया, भिक्षा के लिए चल पड़ा। भगवत कृपा से उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत की सत्यनारायण की महिमा से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को जो करेगा वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करेगा। हे विप्र, पृथ्वी पर जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष का अधिकारी होता है। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। हे ब्राह्मणों, इस तरह नारायण जी के मुख से कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ऋषियों, अब और क्या सुनना चाहते हो? ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, पृथ्वी के में उस ब्राह्मण से सुनकर किसने व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। सत्यनारायण भगवान व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी में जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और शरीर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़हारा आया और बाहर लकड़ियों के गट्ठर रखकर ब्राह्मण के घर में आ गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, हे ब्राह्मण, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर विस्तार पूर्वक मुझसे कहें। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी व्रत के प्रभाव से मेरे यहाँ महान धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसाद ग्रहण करके वह नगर पर चला गया। लकड़हारे के घर में इस प्रकार संकल्प किया कि आज ब्राह्मण लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी धन से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर पूरा लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियां रखकर जिस नगर में धनिक लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया।
लकड़हारे को आज अन्य दिनों की अपेक्षा लकड़ियों का दाम दुगनी मात्रा में मिला। तदंतर वह पूरा लकड़हारा दाम भी अति प्रसन्न होकर सत्यनारायण व्रत कथा की सामग्री सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों एवं ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से पूरा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यदेव सत्यनारायण। तृतीय अध्याय। श्री सूर्य बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, ध्यान पूर्वक आगे की कथा सुनो। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह उल्कामुख सत्यवक्ता जितेंद्रिय था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देव स्थानों में जाता था, ब्राह्मणों को धन देकर उन्हें संतुष्ट करता था। उसकी धर्म पत्नी कमल के समान मुख वाली पति साध्वी एवं शीला आदि विनय गुणों से संपन्न पति नारायण पारायण थी। एक दिन इंद्रशीला नदी के तट पर दोनों दंपतियों ने भगवान सत्यदेव का प्रतिदिन पूजन कर रहा था। जिस समय राजा अपने परिवार के साथ प्रतिदिन पूजन करते, उसी समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। भद्रशीला नदी के तट पर अपनी नौका को किनारे राजा के पास गया। राजा के व्रत करते देखकर विनय पूर्वक पूछने लगे। साधु ने कहा, है राजा, भक्ति चित्त से आप क्या करें, मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बतलाने की कृपा करें। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए महान शक्तिशाली सत्यनारायण पूजन एवं व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन को सुनकर वह साधु वैश्य आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का सब विधान होता। आपकी कथानुसार इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं। राजा के से व्रत का विधान सुनकर साधु बार से आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतति देने वाले उस उत्तम व्रत का समाचार सुनाया। कहा, जब मेरे संतान हुए तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी इसे कहे, एक दिन इसकी पत्नी लीलावती आनंद दो सांसारिक धन में प्रबल होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। ज्यादा समय बीतने पर 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे सूर्य पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा था। इसलिए उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने अपने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था संतान होने पर भगवान सत्यदेव का व्रत करूंगा, सो भगवत कृपा से हमारे यहाँ कन्या ने जन्म लिया है। आप संकल्प अनुसार उस व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, इसके विवाह के समय व्रत कर लूंगा। जल्दी कहेगी पत्नी को अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासन देवा नगर को गया। इधर कन्या कलावती पुत्र ग्रहण में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करके अपनी पत्नी को विवाह योग्य देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री कलावती के लिए कोई सुयोग्य वरपुत्र खोज कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर को पहुंचा। बड़ी खोज देखभाल कर कन्या कलावती के लिए सुयोग्य वरपुत्र को ले आया। सुयोग्य वरपुत्र को देखकर साधु वैश्य ने अपने भाई जाति के लोगों को प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री कलावती का विवाह सुयोग्य वरपुत्र के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के समय भी सत्यदेव भगवान का व्रत करना भूल गया। पूर्व में व्रत का संकल्प करने के बाद भी संकल्प पूरा होने के कारण सत्यदेव भगवान हो गए एवं अपने कार्य में कुशल साधु अपने दामाद से समुद्र के समीप व्यापार करने रत्नसार पहुंचा और वहां चंद्रकेतु राजा के नगर में दोनों ससुर जमाई व्यापार करने लगे। भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर
सत्यनारायण भगवान ने श्राप दिया कि ऐसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा। एक दिन समय भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई दो चोर राजा के धन को चुराकर भागे जा रहे थे, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर वे दोनों चोर घबरा गए और भागते धन को वहीं चुपचाप छुपा दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखकर दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए और आप देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। सत्यदेव ने कुपित होने से साधु वैश्य की पत्नी पुत्री कलावती ने बहुत दुखी और घर पर जो धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गए। वह लीलावती शारीरिक मानसिक पीड़ाएं सही भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में दर भटकने लगी। कन्या कलावती भी भोजन के लिए प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख प्यास से अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण प्रत्यक्ष को होते हुए देखा। वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण कर वह कुछ रात होने पर घर आई। माता लीलावती ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तुम दिन भर कहाँ रही, इतनी रात तक कहाँ रुक गई थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला सत्यनारायण का व्रत देखा है। पुत्री के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन एवं व्रत किया और मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही सबको कुशल लौट आए। प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा कर। भगवान सत्यदेव व्रत से संतुष्ट हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और बोले, हे राजा, दोनों बंदी वैश्य प्रातः काल ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वह लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा सब धन राजपाट आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से स्वप्न में इतना कहकर भगवान सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने सभासदों को स्वप्न के विषय में बताया और दोनों बंदी वैश्यों को मुक्त कर सभा में लाने के लिए आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर राजपुरोहित दोनों महाजनों को बंधन से मुक्त कर राजा के सामने लेकर विनयपूर्वक बोले, हे महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों मणिपुत्र लाए हैं। इसके पश्चात आप ही दोनों महाजनों ने आते ही दोनों महाजनों ने राजा चंद्रकेतु को नमस्कार किया और पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते भय से विदल को कुछ बोल न सके। राजा चंद्रकेतु ने बड़े पुत्रों को देखकर मीठे वचन से आदरपूर्वक कहा, हे महानुभावों, आप लोगों को यह भावी बस ऐसा कठिन प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर उन दोनों को बेड़ी खुलवाकर शौर्य करवाया तथा नए वस्त्र आभूषण देकर आदर के साथ सामने बुलाकर बाड़ी द्वारा अत्यंत आनंदित किया। उनका जितना धन दिया था उससे दुगना धन देकर विदा कर दिया। राजा ने बोला, उनसे कहा, साधु, अब आप अपने घर जाएं। राजा को प्रणाम करके वैष्णव साधु ने कहा, कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर भगवान का धन्यवाद कर दोनों महावैश्यों ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। बोलो सत्यदेव सत्यनारायण जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। चतुर्थ अध्याय।
श्री सूजी बोले, वैष्णव मंगलाचार और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की यात्रा आरंभ की और उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर भगवान सत्यनारायण की साधु के सत्यता की परीक्षा की लेने की जिज्ञासा। चंडी का वेश धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, आपके नाम में क्या भरा हुआ है? भगवानी बड़े खस्ता हुआ पूर्वक बोले, हे पंडित, आप क्यों पूछते हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा मेरी नाम में तो बेलपत्र आदि भरे हुए? वैष्णव की ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए सत्यनारायण भगवान वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने पर वैष्णव ने प्रतिक्रिया करने के पश्चात नाव को जल में ऊपर की ओर उठी देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में बेल आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर गया। मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि वे चाहे तो सब कुछ कर सकते, इसमें कोई संशय नहीं। दामाद की वजह सुनकर वह साधु दंडी स्वामी जी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर महान शुकातुर को रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से बार बार भगवान की ऐसी बाणी सुनकर साधु बड़े उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे भगवान, यह आश्चर्य की बात है कि आपके माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि भी देवता के आप और गुणों को ठीक से रूप से नहीं जान पाते, तो मैं अज्ञानी आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। मेरे जो नौका में स्थित पुराना दादा उसका मेरी रक्षा करे तथा उसकी पहले की तरह मेरा सामान नौका में भर जाए। भक्ति वचन सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और भगवान हरि उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। तब भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और वह स्वजनों के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन किया और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर साथियों सहित अपने नगर को चला। साधु बड़े ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूतों को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसकी अभिष्ट की बात कही। साधु अपने दामाद से पूसा जल लेकर नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुन लीलावती बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को रोज जाती, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलवती को माफ करके प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली आए। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान नष्ट हो गए। उनके पति को नाव से पानी में डूब दिया। तत्पश्चात कलावती अपने पति को ना देखते रोती हुई मान फुकाते होकर जमीन पर गिर पड़े। इधर नौका का डूबा तथा कन्या को डूबता हुआ देखते दुखित हो मन में विचार करने लगा,
यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गए। लीलावती भी कन्या को व्याकुल देखकर बेहद हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, अभी अभी नौका के साथ दामाद कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई है। श्री सत्यनारायण की महिमा को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ विलाप करने लगे। तब कन्या कलावती को गोद में रोकर रोने लगी। कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और अपने पति की बातों को लेकर उनका अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया कि कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वह सासू बड़ी बहुत दुखी और विचार करने लगे। भगवान सत्यदेव ने दामाद के साथ धन से भरी इस नौका का अपहरण किया तथा सभी उन्हीं की माया से मोहित हो गए। हे प्रभु, अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा। सभी के अपने साधन में अपने मन की इच्छा प्रकट की और बार-बार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हो गई उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान दीनानाथ को दया आ गई और आकाशवाणी के द्वारा कृपा पूर्वक बोले, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन को चली आई है। निश्चय से यही कारण है उसका पति दिखाई नहीं दे रहा। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर आए तो पुत्री तुम्हारा निश्चित रूप से तुम्हें पति प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आकाशवाणी को सुनकर कलावती ने शीघ्र घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और पुनः उसमें आकर अपने पति का दर्शन पाया था। वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब विलंब क्यों कर रहे हो, तो घर चले। कन्या की बात सुनकर पुत्र संतुष्ट हो गए और साधु ने बंधु बांधवों से सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। उस दिन से हर पूर्णिमा एवं संक्रांति विशेष पर्वों में सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यदेव सत्यनारायण भगवान की। पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब इसके बारे में मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान सत्यदेव के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मार कर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बंधु बांधवों से संतुष्ट चित्त होकर सत्यदेव की पूजा करते देख राजा वहाँ नहीं गया, न ही उसने भगवान सत्यनारायण को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। ग्वाल बालों ने अपने भगवान का इच्छानुसार प्रसाद ग्रहण किया। राजा को प्रसाद का त्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। जब अपने राजमहल में आया तो क्या देखा, सब कुछ नष्ट पाया। संपूर्ण धन्य धान एवं सभी स्वपुत्र नष्ट हो गए। राजा के मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश किया, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। तत्पश्चात वह राजा मन में विचार कर विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और उसने गोप गणों के साथ भक्ति भाव श्रद्धा से होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। प्रसाद ग्रहण की तथा भगवान सत्यदेव की कृपा से राजा पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी ने कहते हैं कि इस परम दुर्लभ व्रत को जो करेगा वह पुण्यमयी फलदायी भगवान की कृपा
उसको प्राप्त होगी तथा उसे भगवान सत्यदेव की कृपा से धन धान की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, संतानों को संतान प्राप्त होती है। यह सत्य बात है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं। भगवान की कृपा से उसको सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोरथों को प्राप्त कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण भगवान के व्रत को कहा, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फलदायिनी है। भगवान विष्णु को भी कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से पुकारेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु की ही सत्य रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान सत्यनारायण की कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन्होंने व्रत को किया उनकी अगले जन्म की कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नामक ब्राह्मण सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा बिल होगा राजा हुआ। अगले जन्म में उसने श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज कुल दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की सेवा पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूर्धज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आदिदेव भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वानुभव मनु हुए। भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का भक्ति पूर्वक अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप एवं ग्वाल हुए और श्री कृष्ण की सन्निधि पाकर एवं राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत नाम गोलोक धाम प्राप्त किया। बोलो सत्यदेव सत्यनारायण भगवान